गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हमारा टॉपिक है मैथ का रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात एंड समानुपात। हम इसके बारे में आज डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं बता देता हूँ अनुपात और समानुपात क्या चीज़ होती है। देखिए, कई बार हम क्या कह देते हैं, जैसे मेरे पास कितने रुपए है, 500 रुपये। ठीक है, उसे मेरे दो दोस्तों में उसको बांटना है। एक राम है मेरा दोस्त और एक क्या है, श्याम। और उसको मैंने 3:2 में देना है। 3:2 में देना है। तो क्वेश्चन में पूछेगा आपसे कि राम को कितने पैसे मिले और श्याम को कितने पैसे मिले। तो सबसे पहले देखिएगा, टोटल दे रखा हमारा 500 रुपये, इसलिए मैं 3 और 2 का राम और श्याम को जिस रेशो में डिवाइड करूँगा उस रेशो का मैं क्या कर लूँगा, टोटल कर लूँगा। टोटल करने के बाद मेरा कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। अगर ये मेरा 5 हो जाता है तो मेरी 5 यूनिट की वैल्यू हमारी कितनी हो जाती है, 500 हो जाती है। ठीक है, और 1 यूनिट की वैल्यू मेरी कितनी हो जाएगी, 500 डिवाइड में 5। तो मेरी 1 यूनिट की वैल्यू मेरी 100 हो जाएगी। तो राम की यूनिट की वैल्यू कितनी है, 3 यूनिट वैल्यू है। तो इसकी वैल्यू मेरी कितनी हो जाएगी, इसको मैं अगर 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये मेरा कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। और इसको मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो श्याम को कितना मिलेगा, 200। तो मैं राम को कितने रुपए दूंगा, 300 रुपए दूंगा, और श्याम को कितने रुपए दूंगा, 200 रुपए दूंगा। एक टाइप तो हमारी इस प्रकार की पाएगी रेशो के अंदर। एक हमारा होगा, अगर ए बी का रेशो हमारे पास गिवन है 2:3 और बी सी का रेशो हमारे पास गिवन है 4:3। तो फाइंड आउट करना है हमें, क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है कि ए बी और सी में तीनों रेशो में से हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड आउट करना है ए और सी का रेशो फाइंड आउट करना है। ए और सी का रेशो हमारा क्या होगा। तो हम ए और सी का रेशो फाइंड आउट करने के लिए हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम टर्म में देखेंगे इन दोनों टर्मों में कॉमन वैल्यू हमारी कौन सी है। यहाँ पर ये नहीं कि नीचे जो डिजिट है उसके अंदर कॉमन देखेंगे, हम देखेंगे जो अंदर जो कॉमन है उसमें कॉमन वैल्यू देखेंगे। कॉमन वैल्यू इसके अंदर क्या दिखाई दे रही है, आपको बी दिखाई दे रही है। जो कॉमन वैल्यू होती है उसको हमेशा हम कहाँ रखेंगे, बी के अंदर रखेंगे। इधर हम ए पुट करेंगे और इधर हम सी पुट करेंगे। अब ए बी का रेशो हमारे पास केवल है 2:3, तो 2:3 लिख दिया। जिसकी वैल्यू जिसके नीचे है उसकी वैल्यू उसके नीचे पुट करनी है। बी सी की वैल्यू क्या है, 4:3, तो मैंने इधर क्या पुट कर दिया, 4, और इधर 3 पुट कर दिया। इधर हमारा क्या आएगा। अब हमें क्या करना है, अब हमें इस स्पेस को कंप्लीट करना है। इस स्पेस को कंप्लीट कैसे करें, अलग अलग बुक में अलग अलग मेथड मिलेंगे, लेकिन हमारा मेथड कुछ हटके मिलेगा। देखो यहाँ से क्या होता है, जैसे कॉमन बच्चा भी, बेसिक बच्चा भी आराम से समझ। यहाँ पर अगर 3 है तो यहाँ पर भी हमारा क्या होगा, 3 होगा। अगर यहाँ 4 है तो यहाँ पर भी 4 होगा। हमें स्पेस को क्या करना है, सबसे पहले कंप्लीट करना है। अगर यहाँ पर एक और स्पेस होता तो भी हम क्या लिखते, 3। इसके बाद में कोई स्पेस होता उसको हम 4, ऊपर नीचे नहीं लगेंगे, इसके बराबर वाले में देखेंगे क्या है क्या नहीं है। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये कितना आ जाएगा हमारा 8, ये कितना आ जाएगा हमारा 12, ये हमारा कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। अब हमें किसका रेशो फाइंड आउट करना था, ए और सी का। ए की वैल्यू मेरी कितनी है, 8, और सी की वैल्यू मेरी कितनी है, 9 है। तो ए और सी का रेशो हमारा कितना आ गया, 8:9 मेरा आंसर आ गया। इसमें एक बात और है, अगर रेशो में कभी भी फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म के बारे में पूछे, तो हम इसका एक और तरीका है, बिल्कुल शॉर्टकट तरीका। क्या है गुरुजी, हम लिख देंगे इसको a/c लिख देंगे, क्योंकि ए और सी के बारे में रेशो पूछ रखा है। इज इक्वल टू, इसको हम क्या लिखेंगे, 2/3 और 4/3 लिख देंगे। और इसको हम कैंसिल आउट करेंगे तो कितना हो जाएगा, कैंसिल आउट हो नहीं रहा, तो ये सीधा डायरेक्ट मेरा आंसर कितना आ जाएगा, ए और सी का 8:9। लेकिन ध्यान रखना प्यारे बच्चों, यह केवल अप्लीकेबल ओनली कौन से में है, जब फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म के बारे में पूछे तभी ये अप्लीकेबल है, वरना ये अप्लीकेबल नहीं है।
ठीक है। इसीलिए कभी भी अगर फर्स्ट और लास्ट टर्म के बारे में पूछे तो हम ऐसे रेशो फाइंड आउट कर सकते हैं, और डायरेक्ट पूछे तो हम ऐसे रेशो फाइंड आउट करना है। अगर हमें कभी भी वैल्यू a बाई बी की वैल्यू अगर 2/3 दे रखी है तो इसका भी मतलब क्या होता है, a/b की वैल्यू कितनी हमारी 2/3 है। तो ये बात भी हमें ध्यान रखनी है। इसके अलावा हमसे क्या क्या पूछ सकता है, इसके अलावा हमसे पूछ सकता है वो एक हमारा कॉमन बैग आता है क्वेश्चन कि एक बैग होता है, क्या होता है, एक बैग होता है, उसके अंदर 50 पैसे के, 25 पैसे के, 75 पैसे के सिक्के हैं। उसके अंदर 50, 25, 75 पैसे के सिक्के हैं। एक टोटल अमाउंट दे देगा वो हमें, टोटल अमाउंट पैसों में देगा या रुपयों में देगा। जैसे टोटल अमाउंट फॉर एग्जांपल 150 दे देता है, और उसका एक अनुपात दे देगा इन बैग का, इनका क्या है, इनका रेशो 2:3:4, और हमसे क्या निकलवा लेगा वो, फिर हमसे पूछेगा 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है, हमें फाइंड आउट करें। इस चैप्टर में हम इनके बारे में भी डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। इसके अलावा हमें पूछेगा, एक होता है हमारा अनुपात और एक होता है हमारा समानुपात। अनुपात तो सिंपल होता है, और समानुपात में क्या होता है, ये डबल रेशो आ जाता है। जैसे 2:3, 3:4। इसका मीनिंग क्या होता है, जो ये अनुपात है वो ही सेम ये अनुपात हमारा होना चाहिए, ठीक है। चलो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है, देखिएगा। सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है, इसके अंदर दे रखा है ए बी का रेशो कितना है, 7:9, और बी सी का रेशो कितना है, 5:7। हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है ए और सी का। अभी मैंने बताया था, देखिएगा टर्म कितनी है, ए बी सी, 3 टर्म है। फर्स्ट और लास्ट के बारे में पूछ रखा है, तो फर्स्ट और लास्ट के बारे में पूछ रखा है तो हम डायरेक्ट क्या बता सकते हैं, a बाई सी इज इक्वल टू 7/9 इंटू में 5/7, और हम डायरेक्ट इसको 7 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 35, और 9 की 7 से करेंगे तो 63 हो जाएगा। अब इसको हम डिवाइड करेंगे, ये किससे कैंसिल आउट हो सकता है, ये किससे, ये हो सकता है 7 से। 7 5 35 और 7 9 63। इसका मीनिंग आ गया हमारा ए और सी का रेशो कितना है, हमारा ए और सी का रेशो हमारा है 5:9। अगर आप इस मेथड से नहीं करना चाहते तो एक और मेथड है हमारा, जो मैंने बताया था। कॉमन वैल्यू दोनों में क्या है, बी कॉमन वैल्यू है। ए हमने इधर पुट कर दिया गुरुजी, और सी इधर पुट कर दिया। ए बी का रेशो कितना है, ए बी का रेशो हमारा 7:9 है, और बी सी का रेशो हमारा 5:7 है। तो पहले सबसे पहला काम क्या बताया था आप लोगों को, सबसे पहले काम मैंने ये बताया था कि इस स्पेस को क्या करना है, कंप्लीट करना है। इस स्पेस को कंप्लीट करने के लिए हम यहाँ क्या लिखेंगे, 9 लिखेंगे, और यहाँ क्या लिखेंगे, 5 है, तो यहाँ क्या लिख देंगे, 5 लिख देंगे। अब इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये 35, ये 45, और ये कितना हो जाएगा, 63। अब रेशो किस किस के बारे में पूछ रखा है, रेशो पूछ रखा है ए रेशो सी के बारे में। तो ए रेशो सी हमारा कितना हो जाएगा, ए रेशो सी हमारा हो जाएगा ये 35 और ये 63 हो जाएगा। ये कैंसिल आउट होके कितना हो जाएगा, ये 5 और ये 9 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, हमारा पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। इससे भी हमारा यही आंसर आया था, चाहे आप इस मेथड से कर लो, चाहिए आप इस मेथड से कर लो। बट ध्यान रहे कि ये मेथड ओनली कब यूज होगा, जब फर्स्ट एंड लास्ट टर्म के बारे में पूछे तो ही इस मेथड का हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। फर्स्ट एंड लास्ट टर्म के बारे में पूछे तो हम इस मेथड का क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। अब अपन अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है। अब देखिएगा थोड़ा थोड़ा चेंज है, प्रत्येक क्वेश्चन में क्या है, थोड़ा थोड़ा डायनेमिक चेंज है। जैसे एग्जामिनर आपके एग्जाम में चेंज करता है, वैसे ही मैंने प्रत्येक क्वेश्चन के अंदर थोड़ा थोड़ा चेंज कर रखा है। आप देखिएगा इस क्वेश्चन के अंदर क्या दे दिया, इस क्वेश्चन के अंदर दे दिया x 1/3 की वैल्यू y के इक्वल रख दी, और दूसरी इक्वेशन मेरी क्या दे दी, y = 1/2 z।
अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है एक्स वाई और जेड किसके इक्वल होगा, एक्स वाई और जेड का रेशो किसके इक्वल होगा। तो सबसे पहले हमें एक्स वाई का रेशो फाइंड आउट करेंगे। अगर मैं ये वैल्यू इधर ले जाऊं तो ये कितना बन जाएगा मेरा एक्स बटे वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/3। इसका मीनिंग क्या होगा, एक्स वाई का रेशो मेरा यहाँ से कितना निकल कर आता है 1:3। और इधर से भी सेम इक्वेशन ये है, ये इधर मल्टीप्लाई में है, इधर डिवाइड में चला जाएगा तो मेरा कितना हो जाएगा 1/2। और वाई जेड का रेशो मेरा कितना आ जाएगा 1:2। मेरा क्या हो जाएगा वाई जेड का क्या हो जाएगा अनुपात हो जाएगा। अब मेरे पास पहले वाले इक्वेशन बन गई, मेरे पास एक्स वाई का रेशो 1:3 है और वाई जेड का रेशो मेरे पास 1:2 है और मुझे फाइंड आउट करना है एक्स वाई और जेड का। अब इसके अंदर कॉमन वैल्यू वाई है तो वाई हमने क्या रख लिया बीच में रख लिया, एक्स इधर लिख लिया और जेड मैंने इधर लिख दिया। तो वाई एक्स वाई का मान मेरा कितना है 1:3 है, तो मैं इधर वाई और जेड का रेशो पुट करूंगा तो ये रेशो मेरा कितना होगा 1:2। अब मेरे को क्या करना है इस स्पेस को क्या करना है कंप्लीट करना है प्यारे बच्चों। तो मैंने बताया था इस स्पेस को कंप्लीट करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ 3 है तो मैंने इधर 3 लिख दिया और इस स्पेस के बाद में है तो यहाँ मैंने 1 लिख दिया। ये वाला 1 नहीं लिखा मैंने, ये वाला 1 लिखा है, यही ध्यान रखना है। अब मैं 1 की 1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 3 की 1 से कर दूंगा और 3 की 2 से करूंगा तो कितना हो जाएगा मेरा 1:3:6। ये किसका रेशो आ गया मेरा एक्स वाई जेड का। मेरे से पूछ क्या रखा है एक्स वाई जेड का ही रेशो पूछ रखा है। तो मेरा कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, मेरा थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है। ठीक है, देखिएगा दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है आपकी बार 3:8 और उनका अंतर दे रखा है 115। तो उनमें से हमें छोटी संख्या बतानी है कि हमारी छोटी संख्या क्या होगी, छोटी संख्या क्या होगी। जैसा जैसा क्वेश्चन के अंदर बोल रखा है हम वैसा वैसा करता चलेंगे। जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि एक 500 रुपये की अमाउंट है और उसमें 3:2 में डिवाइड करना है। हमने क्या किया था वहाँ पर उसका 3 और 2 का टोटल करके उसमें क्या निकाला था 5 यूनिट की वैल्यू निकाली थी। इसी क्वेश्चन में भी कुछ ऐसा ही निकालना है। तो इस क्वेश्चन के अंदर आपको क्या दे रखा है, हमें दे रखा है 2 नंबर है, उनका अनुपात क्या है 3:8। एक पहला नंबर है एक दूसरा नंबर मान लेते हैं और इनका अनुपात दे रखा है 3:8। लेकिन इनका अंतर दे रखा है प्यारे बच्चों 115। इनका अंतर कितना दे रखा है प्यारे बच्चों 115 दे रखा है। अगर 115 इसका अंतर दे रखा है तो हम इसका भी अंतर निकाल लेंगे। 8 और 3 में कितने का डिफरेंस है प्यारे बच्चों 5 का डिफरेंस है। तो 5 यूनिट की वैल्यू मेरी किसके इक्वल दे रखी है 115, क्योंकि ये भी डिफरेंस है और ये भी डिफरेंस है, दोनों को इक्वल रख सकते हैं। इसलिए मेरी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 115 को अगर मैं 5 से डिवाइड करूंगा तो 5 दूनी 10 और 3 15, तो मेरी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 23 आ जाएगी। अगर मेरी 1 यूनिट की वैल्यू 23 आ जाती है, अब क्वेश्चन के अंदर क्या पूछ रखा है उनमें छोटी संख्या ज्ञात करें। तो छोटी संख्या इन दोनों में क्या है 3 है या 8 है, ये हमें बताना है। तो 3 और 8 में छोटा क्या है 3 है, तो मेरी छोटी संख्या क्या हो जाएगी 23 इंटू में 3, क्योंकि 1 यूनिट की वैल्यू 23 थी तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 69 मेरा क्या हो जाएगा आंसर। अगर इसी क्वेश्चन में प्यारे बच्चों बड़ी संख्या पूछ लेता, इसी क्वेश्चन के अंदर अगर बड़ी संख्या पूछ लेता तो हम क्या करते, तो हम करते 23 को किससे मल्टीप्लाई कर देते हम 8 से मल्टीप्लाई करने पर हमारा आंसर कितना आता 8 तिया 24 और 8 दूनी 16 और 2 कितने हो जाते हैं 18। तो 184 मेरा क्या हो जाता आंसर हो जाता। देखिएगा इसके अंदर ऑप्शन बड़ी संख्या भी दे रखी है, लेकिन हमने क्वेश्चन को ध्यान से देखना है और उसमें सोल्व करना है कि इसके अंदर क्वेश्चन के अंदर क्या पूछ रखा है, छोटी संख्या पूछ रखी है या बड़ी संख्या पूछ रखी है। जैसा क्वेश्चन में बोल रखा है वैसा वैसा आंसर देते चलेंगे प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है, देखिएगा। अब की बार क्या दे दिया इसने, अब की बार भी थोड़ा डायनेमिक चेंज कर दिया इस क्वेश्चन के अंदर। इसके अंदर क्या कर दिया 4 संख्याएं हैं 1 2 3 और 4 के अनुपात में है, उनका योग दे रखा है 16। तो पहली और चौथी संख्या का क्या बताना है हमें योग बताना है।
पहली और चौथी संख्या का हमें प्यारे बच्चों योग बताना है। तो जैसा क्वेश्चन में बोल रखा है वैसा वैसा हम करते चलेंगे और आंसर निकाल देंगे। देखिएगा 4 संख्याएं दे रखी है, अब की बार चारों संख्याओं का अनुपात दे रखा 1 2 3 4। अब इनका क्या दे रखा है, योग दे दे आपको, जोड़ दे दे आपको, और इंग्लिश में बोलेंगे सम दे दे आपको। एक ही चीज होती है, सारे एक ही चीज के नाम है। तो कितना दे रखा हो, 60 दे रखा है, इसलिए हम चारों का क्या कर देंगे, जोड़ कर देंगे। 1 प्लस में 2 प्लस में 3 प्लस में 4 इज इक्वल टू कितना लिख देंगे, 16 लिख देंगे। 4 3 7 और 2 9 और 11, 4 3 7 2 9 और 1 10 हो गए। 10 की वैल्यू कितनी हो गई हमारी, 16 हो गई। तो 1 यूनिट की वैल्यू मेरी कितनी हो जाएगी, 16/10। अब इसको कैंसिल आउट करने की जरूरत नहीं है। अगर कभी भी एक पॉइंट के बाद में क्या लगा देते हैं, दशमलव लगाते हैं। कभी भी इसी रकम के नीचे अगर 10 हो, 100 हो, 1000 हो, तो हम क्या करते हैं, हम करते हैं जैसे 1/10 1/100, तो जितने जीरो है उतने अंक छोड़ देते। जैसे 1 जीरो है तो 1 अंक छोड़ के पॉइंट लगा दिया। यहाँ पर 2 जीरो है तो 2 अंक छोड़ के पॉइंट लगा दिया। यहाँ पर 3 जीरो है तो 3 अंक छोड़कर यहाँ पर क्या लगा दिया, पॉइंट लगा दिया। तो इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। इसको मैं कैंसिल आउट नहीं करूंगा क्योंकि 2 के टेबल में आता है, वैसे फिर मेरे को दोबारा भाग देना पड़ेगा, इससे हमारा टाइम लगेगा। उसमें 5-5 सेकंड का महत्व है, 1-1 2-2 सेकंड का महत्व है। क्योंकि अगर हम प्रत्येक क्वेश्चन के अंदर 4-4 5-5 सेकंड बचा लेते हैं प्यारे बच्चों, तो हमारा लगभग लास्ट में हमारा 3-4 क्वेश्चन और सोल्व हो जाते हैं इजीली। क्योंकि कई क्वेश्चन क्या होते हैं, थोड़ा लेंथी होते हैं, ठीक है, उनकी कैलकुलेटिव होते हैं, उनमें टाइम लगता है, ठीक है। तो मेरी वैल्यू कितनी आ गई, 1 यूनिट की वैल्यू मेरी आ गई 1.6। अब हमें क्या बताना है प्यारे बच्चों, पहली और चौथी संख्या का योग बताना है। पहली संख्या तो ये रही और चौथी संख्या ये रही। इसको मैं 1.6 से मल्टीप्लाई करूंगा, इसको भी 1.6 से मल्टीप्लाई करूंगा। ये वैल्यू मेरी सेम टू सेम आ जाएगी क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने पर रकम वही आती है। ये वैल्यू मेरी कितनी हो जाएगी, 64 हो जाएगी। अब मेरे को इन दोनों का क्या बताना है, जोड़ बताना है। अगर मैं 1.6, क्योंकि जोड़ दशमलव में याद रखना है, पॉइंट के नीचे क्या आएगा, पॉइंट आएगा। अगर मैं 6.4 और 1.6 को ऐड करता हूँ तो मेरा कितना आता है, 6 4 10, 6 और 1 7 और 1 कितना हो जाता है, 8 हो जाता है। तो मेरा वैल्यू कितना आ जाएगा, योग 8 आ जाएगा। ऐसा कौन से ऑप्शन में प्यारे बच्चों, बी ऑप्शन में है। तो हमारा बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वो क्वेश्चन आ गया जिसका हमें इंतजार था, ठीक है। एक बक्से में 180 रुपये है जो कि 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों के रूप में है। सिक्कों की संख्या का अनुपात गिवन है 2:3:4 है। तो हमें क्या बताना है, हमें बताना है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी। हमें बताना है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी। अब हमें टोटल अमाउंट गिवन है, बक्से के अंदर है, टोटल अमाउंट कितनी है हमारी प्यारे बच्चों, टोटल अमाउंट यहाँ पर हमें गिवन है 180, ठीक है। और हमारे पास कितने कितने रुपए के, कितने कितने पैसे के सिक्के हैं। हमारे पास 1 रुपये, 50 पैसे और 25 पैसे के 3 प्रकार के सिक्के हैं और उनका अनुपात दे रखा है 2:3:4। और हमें फाइंड आउट करना है 50 पैसे के सिक्के कितने होंगे, 50 पैसे के सिक्के प्यारे बच्चों कितने होंगे। तो देखिएगा, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे ऊपर, 1 रुपये, 50 पैसे और 25 पैसे। अब इधर देखिएगा प्यारे बच्चों, 1 रुपये में कितना अनुपात दे रखा, 2, 3 और 4 अनुपात। यहाँ पर हमारा क्या दे रखा, अमाउंट टोटल दे रखा है, इसलिए हम क्या करेंगे, इधर भी हम टोटल करेंगे। टोटल कैसे करेंगे रुपयों का, ये तो सिक्कों का अनुपात दे रखा है, इसलिए हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर साफ साफ कह रखा सिक्कों की संख्या का अनुपात।
अगर 1 रुपए के 2 सिक्के हैं तो अमाउंट कितनी बनती है? 2 रुपए बनता है। अगर 50 पैसे के 3 सिक्के हो तो अमाउंट कितना बनता है? 1.50 पैसे बनता है। अगर 25 पैसे के 4 सिक्के तो अमाउंट कितना बनता है? 1 रुपए बनता है। अब इस अमाउंट को मैं क्या कर लूँगा? टोटल कर लूँगा। तो मैं इस अमाउंट का अगर टोटल करता हूँ 2 प्लस में 1.50 प्लस में 1, इसको इक्वल किसके रखूँगा? 180 के इक्वल रखूँगा। अगर ये 180 के इक्वल रखना है तो मुझे इसका जोड़ करना पड़ेगा, तो मेरा कितना हो जाएगा? 4.50 इज इक्वल टू 180। अगर मुझे 1 यूनिट की वैल्यू चाहिए तो मैं क्या करूँगा? 180 डिवाइड में 450 और ये पॉइंट के 2 ऊपर क्या कर दूंगा? मल्टीप्लाई में क्या कर दूंगा? 100 कर दूंगा, क्योंकि पॉइंट 2 स्थान के बाद में है तो मैंने 2 स्थान ऊपर कर दिया, क्योंकि यहाँ पर डिवाइड में लेता। अब जो कैंसिल आउट हो रहा है उसको काट दो। अब देखिएगा, अब ये मैं अगर इसको 0 से 0 को काट देता हूँ और 3 से काट देता हूँ उसको, 3 6 18, 3 एकम 3 और 3 पंजू 15। इसको 5 से काट देता हूँ, 5 3 15, 5 दूनी 10 और ये हो जाता है हमारा 20। अब इसको 3 दूनी 6, तो मेरी 1 यूनिट की वैल्यू निकल कर आती है आपके सामने 40। 1 यूनिट की वैल्यू मेरे किसके सामने आती है? 40। और हमने यहाँ पर क्या पूछ रखा है? 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगी? तो मेरे 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है? इधर 3 अनुपात में दे रखा है। तो अगर 1 यूनिट की वैल्यू 40 है तो 3 यूनिट की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी? 120। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या भी कितनी हो जाएगी? 120। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी? 120। अगर इसी क्वेश्चन के अंदर प्यारे बच्चों 1 रुपए के सिक्कों की संख्या पूछ रही था तो हम क्या बताते? हम बताते, क्योंकि 1 रुपए के सिक्कों की संख्या का अनुपात कितना है? 2 है, और 1 यूनिट की वैल्यू हमारी 40 है, तो 2 यूनिट की वैल्यू मेरी कितनी हो जाएगी? 2 यूनिट की वैल्यू मेरी हो जाएगी 80 हो जाएगी। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है, देखिए प्यारे बच्चों क्या दे रखा है? 1250 रुपए की एक राशि दे रखी है और वो 3 पार्टों में डिवाइड है प्यारे बच्चों, ए, बी और सी। ठीक है, और बोल रखा है ए को बी का 2/9 भाग मिले और सी को ए का 3/4 भाग मिले, तो हमें बताना है कि ए, बी और सी को कितना कितना हिस्सा मिल रहा है, कितना कितना पार्ट मिल रहा है अमाउंट का। तो हम बता देंगे, क्योंकि हम रेशो का टॉपिक पढ़ रहे हैं और रेशो के टॉपिक में ऐसा बताना पॉसिबल है। तो रेशो के टॉपिक में अगर ऐसा बताना पॉसिबल है तो हम क्या होगा? 1250 क्या हमारी टोटल अमाउंट है? 1250 क्या है हमारी टोटल अमाउंट है। अगर 1250 हमारी टोटल अमाउंट गिवन है प्यारे बच्चों, तो सबसे पहले इसने क्या दे रखा? ए को बी का 2/9 का मीनिंग क्या होता है? गुना, ऐसा लिख सकता हूं मैं। और इसमें देखो ऑफ का मतलब क्या होता है? इंग्लिश में गुना होता है। हिंदी में क्या होता है? का मतलब गुना होता है। तो मैंने जैसा बोल रखा था वैसा का वैसा लिख दिया। अगले के वेस्ट में क्या रखा? सी को ए का 3/4 भाग मिला। ठीक है, अब देखिएगा, अगर मैं ए को इधर रख देता हूँ और बी को मैं इस साइड मल्टीप्लाई में डिवाइड में ले आता हूँ, तो क्या मैं इसको 2/9 लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकते हो गुरुजी। अगर मैं बिल्कुल इसको लिख सकता हूँ तो मैं इसको क्या लिखूंगा? ए और रेशो बी को 2:9, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि ए बाई बी कितना होता है? 2/9 होता है, तो मेरा 2/9 लिख सकता हूँ इसको मैं। इसके अलावा ये हमारा क्या है? सी बाई ए, ये हमारा कितना हो जाएगा? 3/4, और सी और ए का रेशो कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? 3/4। अब इसके अंदर देखिए क्या वैल्यू कॉमन है। इसके अंदर प्यारे बच्चों कॉमन वैल्यू क्या है? ए है, तो मैंने ए को बीच में रख दिया, इधर मैंने रख दिया बी और इधर मैंने लिख दिया सी। अब ए की वैल्यू कितनी है? 2, और बी की वैल्यू कितनी है? 9, जो कि 2:9 है। इधर सी ए की वैल्यू कितनी है? ए की वैल्यू कितनी है? इधर आई हमारी ए की वैल्यू आई इधर 4, और सी की वैल्यू हमारी कितनी है? 3 है। सी की वैल्यू हमारी क्या है? ठीक है, अब देखिएगा जहाँ पर स्पेस है उसको कंप्लीट कर दो। यहाँ पर मैंने इसको 2 लिख दिया और इसको मैंने क्या लिख दिया? 4 लिख दिया। ये मेरा 36 हो गया, ये मेरा 8 हो गया और ये मेरा कितना हो गया? 6 हो गया।
अगर मैं इसको काटना चाहूँ, इस वैल्यू को अगर मैं काटना चाहूँ तो कैंसिल आउट कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हो गुरुजी। तो कैसे लिखूंगा मैं इसको कैंसिल आउट करके? कितना लिखूंगा मेरी बात बताइएगा। इसको मैं लिखूंगा 18, इसको मैं क्या लिखूंगा 2 से कैंसिल आउट करके 4, इसको मैं क्या लिखूंगा 3। अब मेरी टोटल अमाउंट दे रखी है तो मैं इसका टोटल कर लूँगा। 18 और 4 22 और 3 कितना हो गया 25। मतलब मेरी 25 यूनिट की वैल्यू प्यारे बच्चों 1250 दे रखी है। तो मुझे 1 यूनिट की वैल्यू चाहिए। तो 1 यूनिट की वैल्यू करने के लिए मैं क्या करूँगा, 1250 डिवाइड में क्या करूँगा 25। 1250 डिवाइड में क्या करूँगा 25 करूँगा। अगर मैं इसको 25 डिवाइड में करता हूँ तो इससे मैं कैंसिल आउट करके करता हूँ तो कितना आ जाता है मेरा 25 5 125। 1 यूनिट की वैल्यू मेरी कितनी आ जाती है 50। तो मुझे किसका किसका पार्ट बताना है, मुझे तीनों का रैंडमली पार्ट बताना है। ए को कितने मिले, बी को कितने मिले और सी को कितने मिले, तीनों की वैल्यू के बारे में बताना है। अगर 1 यूनिट की वैल्यू मेरी 50 रुपये है तो 18 यूनिट, क्योंकि ए की मेरी कितनी वैल्यू है 18 है, बी की मेरी 4 है और सी की मेरी कितनी है 3 है। तो 18 यूनिट की वैल्यू मेरी कितनी हो जाएगी 900 रुपये हो जाएगी। ये हमारी ए की अमाउंट हो जाएगी। बी की अमाउंट मेरी कितनी हो जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू 50 है तो 4 यूनिट की वैल्यू मेरी कितनी हो जाएगी 200 हो जाएगी। ठीक है, सॉरी 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 देखिएगा प्यारे बच्चों, ये मैंने भी थोड़ा रोंग कर दिया। इसमें क्या था, बीच वाला पार्ट ए था। ये अमाउंट वैल्यू हमारी किसकी हो गई, ये अमाउंट वैल्यू हमारी हो गई बी की। ये अमाउंट वैल्यू हमारी किसकी हो गई, बी की अमाउंट की वैल्यू हो गई ये हमारी। और ये अमाउंट वैल्यू हमारी किसकी होगी ए की, क्योंकि ए की वैल्यू बीच के अंदर थी। और सी की अमाउंट की वैल्यू मेरी कितनी हो जाएगी, सी की अमाउंट की वैल्यू मेरी हो जाएगी 50 थी है 150 रुपये। ऐसा कौन से ऑप्शन में है, तो देखिएगा सीक्वेंस वाइज 200 900 और 150 बी ऑप्शन में। तो बी ऑप्शन में मेरा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ये ध्यान रखना है कि हम बी की वैल्यू निकाल रहे हैं, ए की वैल्यू निकाल रहे हैं या सी की वैल्यू निकाल रहे हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आई होप आप कर लोगे, अच्छे से समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। ठीक है, आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है, देखिएगा। एक्स वाई का रेशो दे रखा है 3:1। देन एक्स की 3 माइनस में वाई की 3 रेशो एक्स की 3 प्लस में वाई की 3 का क्या पूछ रखा है, रेशो फाइंड आउट करवा रखा है प्यारे बच्चों। तो हम इसका रेशो फाइंड आउट कैसे करेंगे, इसका रेशो फाइंड आउट। ठीक है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में देखने को आपको मिल जाते हैं। तो इसको भी सिंपल है सोल्व करने का मेथड। देखिएगा, जैसा क्वेश्चन के अंदर बोल रखा है वैसा वैसा हम करते चलेंगे। एक्स की क्यूब दे रखी है और इधर माइनस में वाई की क्यूब दे रखी है और ये रेशो दे रखा है एक्स की क्यूब प्लस में वाई की क्यूब दे रखी है। इधर अगर हमें एक्स वाई का मान कितना है, एक्स वाई का मान हमारा इधर 3 है और इधर 1 ऐसा क्वेश्चन के अंदर दे रखा है। तो हम इधर x की वैल्यू अगर 3 पुट करते हैं तो 3 की क्यूब लिखेंगे और इधर 1 पुट करेंगे तो 1 की क्यूब लिखेंगे रेशो में। अगर 3 की पुट करेंगे तो 3 लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर प्लस की जगह माइनस की जगह पर क्या होगा प्लस हो जाएगा और इधर कितना हो जाएगा। अब 3 की क्यूब, क्यूब क्या होती है घन, घन कितना होगा 3 का 27 हो जाएगा। और माइनस में क्या करेंगे 1 करेंगे, 1 का घन कितना होता है 1 होता है। 3 का क्यूब इधर भी 27 होगा और इधर 1 का क्यूब कितना होगा 1 होगा। देखो क्यूब को इंग्लिश में बोलते हैं क्यूब और हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको घन बोलते हैं। एक हमारा क्या होता है, एक हमारा स्क्वायर होता है और एक हमारा वर्ग होता है। इसमें क्या होती है, इसमें हमारी 2 पावर होती है, 2 की पावर 2, जैसे 2 की पावर 2। और इसमें क्या होता है 3 होती है पावर में, इसमें क्या होती है 3 होती है। अब 27 में से अगर मैं 1 माइनस कर देता हूँ तो मेरा कितना बनता है 26 और ये मेरा कितना बनता है 28 बन जाता है। अगर मैं इसको कैंसिल आउट करूँ, क्या है किसी से कैंसिल आउट हो रहा है प्यारे बच्चों, बिल्कुल कैंसिल आउट हो रहा है गुरुजी। किससे कैंसिल आउट हो रहा है, ये कैंसिल आउट हो रहा है गुरुजी 2 से। ये मेरा कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा और ये मेरा कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। तो ऐसा कौन से ऑप्शन में है, ये ए ऑप्शन में हमारा है, तो ए ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। ये ध्यान रखना है प्यारे बच्चों। देखो इसके अंदर 14:13 भी दे रखा है, ये बात ध्यान रखना स्टार्टिंग में किसका रेशो किसके साथ पूछ रखा है।
तो मेरा जैसा पूछ रखा था मैंने वैसा ही फाइंड आउट कर दिया, इसलिए मेरा ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ए ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है, देखिएगा। 12, 21 और 8 का चतुर्थांशानुपात, इसका क्या पूछ रखा है, फोर्थ प्रोपोर्शनल। क्या चीज होती है, तीन चीजें होती है, मैं अभी इधर ही बता देता हूँ आप लोगों को। एक होता है मेरा थर्ड, एक होता है मेरा फोर्थ। थर्ड को मैं कैसे फाइंड आउट करता हूँ, फोर्थ को मैं कैसे फाइंड आउट करता हूँ। अगर ए बी का रेशो मेरा गिवन है 2:3 और बी सी का रेशो मेरा कितना गिवन है 3:2, तो इधर से मैं क्या करूँ, ये समानुपात में मिलेंगे आपको, ठीक है। इधर से अगर मुझे थर्ड प्रोपोर्शन निकालना हो तो मैं क्या करता हूँ, मेरा फार्मूला होता है जो अंदर वाली टर्म है उनका क्या करता हूँ मैं स्क्वायर, और बाहर वाली जो है उनका क्या करता हूँ मल्टीप्लिकेशन। ए और गुणा के सी, कभी आपसे पूछ लेगा ए की वैल्यू को, कभी आपसे सी की वैल्यू पूछ लेगा, कभी आपसे बी की वैल्यू पूछ लेगा। ये होता है मेरा थर्ड प्रोपोर्शनल, मतलब तृतीय समानुपात, तृतीय समानुपात, ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर क्या पूछ रखा है, चतुर्थ पूछ रखा है, तो इसके अंदर क्या होगा मेरा ए बी समानुपात सी डी। इसमें क्या होता है, जो अंदर वालों का बाहर वालों के साथ क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन इक्वल होगा। तो इसमें 3 नंबर दे रखे हैं 12, 21 और 8, तो ये मेरी ए की वैल्यू हो गई, ये मेरी बी की वैल्यू हो गई, ये मेरी सी की वैल्यू हो गई। अब हमें बी और सी की वैल्यू दे रखी है, तो 21 यहाँ पर बी और सी की पुट करेंगे तो 21 गुणा 8, हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है डी की, क्योंकि ए की वैल्यू हमारे पास गिवन है। अगर मैं डी की वैल्यू फाइंड आउट करता हूँ तो मेरा क्या हो जाता है 21 गुणा 8, और ये मल्टीप्लिकेशन में डिवाइड में हो जाता है, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगर मैं इसको कैंसिल आउट करता हूँ, 4 दूनी 8, 4 तिये 12, 3 7 21, तो डी की वैल्यू मेरी कितनी हो जाएगी 14 हो जाएगी, और ये मेरा क्या हो जाएगा चतुर्थ समानुपात हो जाएगा। तो मेरा ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा प्यारे बच्चों, सी ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक है। थर्ड समानुपात क्या होता है मैंने बताया, उसमें क्या यूज होता है, ये फार्मूला यूज होता है। और फोर्थ समानुपात में अंदर अंदर वालों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है, बाहर बाहर वालों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और इन दोनों वैल्यू को क्या लिख देते हैं, इक्वल रख देते हैं, क्योंकि यही चीज होती है, यही कंडीशन होती है समानुपात की, कि समानुपात में एक वैल्यू क्या होती है, समानुपात। समानुपात मीनिंग से ही साफ साफ पता लग रहा है कि सेम होनी चाहिए, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है। ये क्वेश्चन बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में देखने को मिलता है। इस प्रकार के क्वेश्चन कैसे सोल्व करते हैं, इस क्वेश्चन के अंदर विद मिनट के अंदर ये सोल्व हो जाएगा। देखिएगा 2 की पावर दे रखी है 1.5, और इधर 300, 2 की पावर क्या दे रखी है 0.5। देखो एक बात, दो चीजें याद रखनी है, मल्टीप्लिकेशन के अंदर क्या होता है, जो पावर होती है वो ऐड होती है, और डिवीजन के अंदर क्या होता है, या भाग के अंदर क्या होती है, जो पावर होती है वो क्या होती है, माइनस होती है, मतलब उसका क्या होता है, सब्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। अब देखिएगा ये 2 की पावर 1.5, क्या मैं इसको 2 की पावर 1 इंटू में 2 की पावर 0.5 लिख सकता हूँ? लिख सकते हैं गुरुजी, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि आपने अभी तो बताया है कि मल्टीप्लिकेशन के अंदर क्या होता है, पावर का एडिशन होता है, और ये मैंने मल्टीप्लिकेशन किया है। अगर मैं इसको साफ साफ लिखना चाहूँ तो इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, ठीक है। अब मैं इस पावर से इस पावर को कैंसिल आउट कर दिया, तो मेरी ये क्या हो गई 2 की पावर 1, और ये मेरा कैंसिल आउट हो गया, कितना आया था 1। 2 की पावर 1 कितना होता है 2 होता है, और 1 का 1 होता है, तो मेरा कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा प्यारे बच्चों, मेरा ऑप्शन राइट हो जाएगा प्यारे बच्चों। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा मेरा ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। तो ए ऑप्शन मेरा क्या है बच्चों, राइट ऑप्शन है, ठीक है। आशा करता हूं कि ये जो आपके अनुपात के हैं, समानुपात के क्वेश्चन हैं, आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे, ठीक है।
और हम आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन के सीक्वेंस में। देखिएगा, ये क्वेश्चन मैंने करवाया था, जैसे मैंने x की क्यूब माइनस में y की क्यूब करवाया था, वैसे ही सेम क्वेश्चन ये है। इसको मैं कैसे फाइंड आउट करूँगा, देखिएगा प्यारे बच्चों। सबसे पहले ये देखिएगा, m और n का रेशो मेरे पास कितना गिवन है। m और n का रेशो मेरे पास गिवन है 3:2, और मुझसे पूछ रखा है 4m प्लस में 5n रेशियो 4m माइनस में 5n का पूछ रखा है। अगर मेरे पास m की वैल्यू है, n की वैल्यू है, तो जैसा जैसा क्वेश्चन के अंदर बोल रखा है मैं वैसा वैसा क्वेश्चन में पुट करता जाऊंगा। m की वैल्यू मैं इधर 3 पुट कर दूंगा, प्लस में n की वैल्यू मैं इधर पर 2 पुट कर दूंगा, ये मैं, और अनुपात में इधर 4, m की वैल्यू इधर 3 पुट कर दूंगा, और इधर n की वैल्यू क्या पुट कर दूंगा, 2 पुट कर दूंगा। तो मेरा क्या आ जाएगा, ये मेरा 12 आ जाएगा, और ये मेरा कितना आ जाएगा, 10 हो जाएगा। ये मेरा क्या आ जाएगा, ये 12 आ जाएगा, लेकिन माइनस में क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 12 और 10 का एडिशन कितना होता है, 22 होता है प्यारे बच्चों। और 12 और माइनस का 10 का एडिशन कितना होता है, माइनस करूँगा तो मैं 2 हो जाएगा। अब इसको मैं कैंसिल आउट करूँगा तो मेरा 2 से कैंसिल आउट होकर मेरा अनुपात कितना आ जाएगा, रेशो कितना आ जाएगा, 11। ऐसा कौन से ऑप्शन में गिवन है, ऐसा गुरुजी थर्ड ऑप्शन में गिवन है। तो मेरा थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, राइट हो जाएगा। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है, देखिएगा प्यारे बच्चों कैसे उस क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे। देखिएगा, दो संख्याओं का योग दे रखा है 40, और उनका अंतर कितना दे रखा है, 4 दे रखा है। हमें क्या बताना है, उसका अनुपात बताना है। अब की बार थोड़ा डायनेमिक चेंज कर दिया अंदर। हम अब तक क्वेश्चन कर रहे थे, देखिएगा मान लेते हैं दो संख्याएं हैं, उनका योग कितना दे रखा है, 40 दे रखा है, और उनका अंतर कितना दे रखा है, उनका अंतर दे रखा हमारा 4 दे रखा है। अगर हम इस क्वेश्चन को सोल्व करने बैठ जाए तो मेरा ये कितना हो जाएगा, मेरा अगर मैं इसको कैंसिल आउट करता हूँ तो मेरा कितना हो जाता है ये प्यारे बच्चों। अगर मेरी ये इसको माइनस करता हूँ, इसको माइनस, इसको प्लस हो जाएगा, ये निशान ये माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो x से x कैंसिल हो गया, 2y की वैल्यू मेरे किसकी इक्वल आ जाएगी, 36 के इक्वल आ जाएगी। और y की वैल्यू मैं क्या लिखूँगा, 36/2 18 लिखूँगा। अगर y की वैल्यू 18 आ जाती है तो मेरे x प्लस वाई का जोड़ कितना दे रखा है, 40 दे रखा है, ऐसा इक्वेशन में बोल रखा है। तो x की वैल्यू, y की वैल्यू मैं 18 पुट करता हूँ तो मेरी x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 40 माइनस से 18 22 हो जाएगी। अब क्या पूछ रखा है, उन दोनों संख्याओं का नंबर का, एक मेरा 18 आया, एक मेरा 22 आया, उनका क्या बताना, अनुपात। x की वैल्यू मेरी 22 आई है, उसकी मेरी 18 आई, इसका अनुपात बताना। तो मेरा कितना आ जाएगा, 2 से कैंसिल आउट करूँगा तो 11:9 आ जाएगा। 11:9 कौन से ऑप्शन में है, थर्ड ऑप्शन में है। तो मेरा थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, राइट हो जाएगा। मेरा थर्ड ऑप्शन प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके क्या पे है, स्क्रीन के ऊपर है, देखिएगा प्यारे बच्चों। दो संख्याओं का अनुपात 10:7 दे रखा है और उनका अंतर 105 है। तो हमें संख्याओं का क्या बताना है, योग बताना है। संख्याओं का योग हमारा कितना होगा, यदि हमें अनुपात 10:7 गिवन है, अगर हमें अनुपात कितना है दो संख्याओं का 10:7 है, अब की बार उनका अंतर बता रखा है, 10 और 7 का डिफरेंस कितना हो जाएगा, मेरा 3 हो जाएगा। और 3 की वैल्यू कितनी है, 105 दे रखी है। तो 1 यूनिट की वैल्यू मेरी कितनी हो जाएगी, 105 डिवाइड में 3। अगर मैं इसको कैंसिल आउट करूंगा तो ये 3 3 9 हो जाएगा, और 3 5 15 हो जाएगा। 1 यूनिट की वैल्यू मेरी कितनी हो जाएगी, 35 हो जाएगी। तो हमें क्या बताना है, संख्याओं का योग बताना है। और अगर मैं अनुपात का योग करता हूं तो मैं कितना कर दूंगा, 10 और 7 कितने होते हैं, 17 होते हैं। तो मैं 35 को डायरेक्ट 17 से क्या कर देता हूँ, मल्टीप्लिकेशन कर देता हूँ। तो मेरा आंसर निकल कर आता है 595 मेरा क्या हो जाएगा, आंसर होगा। अगर मैं 17 की 35 से मल्टीप्लिकेशन करता हूँ तो मेरा 595 क्या होगा, आंसर होगा। ऐसा कौन से ऑप्शन में है, ऐसा पहले ऑप्शन में है। तो पहला ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन है, पहला ऑप्शन मेरा ठीक हो जाएगा। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है, देखिएगा प्यारे बच्चों। डिवाइड विथ
7500 अमोंग ए बी एंड सी सच दैट ए शेयर टू बी शेयर इज द रेशो, मतलब ए जो शेयर है ए का हिस्सा बी का हिस्से का रेशो कितना दे गिवन हमारे पास 5 और 2 में है, एंड बी शेयर टू सी शेयर का हिस्सा कितना है 7:13 है। तो हमें क्या बताना है, हमें ये बताना है कि बी ने कितने रुपए रिसीव किए, बी को कितना रुपए प्राप्त हुए। तो देखिए प्यारे बच्चों, इधर हमारा क्वेश्चन के अंदर दे रखा है ए बी का अनुपात कितना दे रखा है 5:2 और बी और सी का अनुपात कितना दे रखा है 7:13। हमें तीनों का हिस्सा बताना है, तो कॉमन वैल्यू इसके अंदर बी है, तो बी वैल्यू हमने बीच में रख दी, इधर मैंने ए रख दिया और इधर मैंने सी रख दिया। तो बी ए और बी का अनुपात मेरा 5:2 है और बी और सी का अनुपात मेरा 7:13 है। ठीक है, सबसे पहले मेरे को स्पेस को कंप्लीट करना है। अगर मैं यहाँ पर 2 लिख देता हूँ और इधर मेरा क्या लिख देता हूँ 7 लिख देता हूँ, तो मेरा ये हो जाता है 35, ये 14 और ये मेरा कितना हो जाता है 20। अब इसका सम कितना दे रखा है, इसका सम दे रखा है 7500। मैं इसका सम करूँगा 35 और 10 कितने होते हैं 45 और 4 49, 49 और 25 मेरे कितने हो जाएंगे 75 की वैल्यू 7500 के इक्वल है। 75 की वैल्यू अगर 7500 के इक्वल है तो 1 यूनिट की वैल्यू मेरी कितनी हो जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू मेरी कितनी हो जाएगी 100 हो जाएगी। और किसका पूछ रखा है, बी को कितना रुपया प्राप्त हुए, इधर क्या है बी है, अगर बी इधर 14 यूनिट है तो 14 यूनिट की वैल्यू मेरी कितनी हो जाएगी 1400 रुपये मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो बी को कितने रुपए प्राप्त हुए, बी को रुपए प्राप्त हुए 1400 रुपए, बी को कितने रुपए प्राप्त हुए 1400 रुपए बी को प्राप्त हुए। ठीक है प्यारे बच्चों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है, देखिएगा। अब की बार क्या दे रखा है, अब की बार एक 1240 रुपए की धनराशि दे रखी है और उसको 3 पार्टों में डिवाइड करना है। और वो 3 पार्ट क्या है प्यारे बच्चों, ए बी सी है। और ए और बी की राशि का अनुपात दे रखा है 6:5 और बी और सी की राशि का अनुपात दे रखा है 10:9 दे रखा है। तो हमें क्या बताना है, हमें बताना है सी को कितना रुपए प्राप्त हुआ। जैसा क्वेश्चन हमें पहले वाला किया था सेम टू सेम ऐसा का ऐसा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अंदर भी ऐसा कुछ दे रखा था, लेकिन इधर क्या है ओनली वैल्यू चेंज है। अगर वैल्यू चेंज है तो इस क्वेश्चन के अंदर तो हम कैसे करेंगे। अब की बार ए और बी की राशि का अनुपात कितना दे रखा है 6:5 दे रखा है। अगर 6:5 इसका अनुपात दे रखा है और बी और सी की राशि का अनुपात कितना दे रखा है 10:9 दे रखा है। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है सी का हिस्सा हमारा कितना होगा। तो सबसे पहले तीनों का क्या निकाल लेता हूं मैं, अनुपात निकाल लेता हूं। तीनों का अगर मैं अनुपात निकालूंगा तो ए बी का रेशो है, बी की वैल्यू कॉमन है, बी हमने बीच में रख दिया। ठीक है, ए इधर रख दिया मैंने, सी इधर रख दिया। तो ए बी की वैल्यू गिवन है मेरे पास 6:5 और बी सी की वैल्यू मेरे पास कितनी गिवन है, बी सी की मेरे पास वैल्यू गिवन है, सॉरी ए बी की वैल्यू 6:5 थी और बी सी की वैल्यू है 10:9। इधर स्पेस को कंप्लीट करने के लिए मैंने इधर कितना लिख दिया 9 लिख दिया और इधर मैंने कितना लिख दिया 6 लिख दिया। तो मेरा 36, 50 और 45 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 9 निम 81 हो जाएगा। 9 निम क्या हो जाएगा 81 हो जाएगा। ये मैंने कुछ गलत, हाँ यहाँ पर 6 था यहाँ पर 5 था, तो मैं यहाँ पर 5 लिखूंगा प्यारे बच्चों। यहाँ पर 10 था तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा 10, मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया रोंग लिख दिया था, आपने भी ध्यान नहीं दिया प्यारे बच्चों। तो ये क्या हो जाएगा मेरा 60 हो जाएगा, 50 हो जाएगा और ये 45 हो जाएगा। इसलिए जैसी गलती मैंने की है वैसी गलती आप मत करना, क्योंकि मैंने दिखाया है कि कैसे कैसे एग्जाम में मिस्टेक हो सकती है। ठीक है, अब ये किस अनुपात में हो जाएगा, ये 5 से कट जाएगा, ये 12 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब 12 और 10 कितने होते हैं 22 और 22 और 9 कितने होते हैं 31। 31 यूनिट की वैल्यू मेरे पास कितनी है 1240 है, क्योंकि 1240 टोटल दे रखा है, इधर टोटल 31 बन तो 1 यूनिट की वैल्यू मेरी कितनी हो जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू 31 चौके कितना होता है 124, 1 यूनिट की वैल्यू मेरी 40 हो जाएगी। तो हमें सी का हिस्सा बताना है, सी की 1 यूनिट कितनी वैल्यू है 9 यूनिट है, तो 40 गुना 9 कितना हो जाएगा 360 किसका हिस्सा हो जाएगा सी का। तो मेरा बी ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा, बी ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों राइट हो जाएगा।
ठीक है, अगर बी ऑप्शन मेरा राइट हो जाता है तो हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है, देखिएगा। ए और बी के पास 158 रुपए है। सी के पास ए और बी की कुल राशि से 101 रुपए कम है और बी के पास सी से 23 रुपए अधिक है। तो हमें बताना है ए का हिस्सा हमारा क्या होगा। ए का हिस्सा हमारा क्या होगा। ए और बी के पास कितने रुपए है टोटल। ए और बी के पास हमारे पास गुरुजी अमाउंट गिवन है 158। ए प्लस बी के पास टोटल अमाउंट है 158। अगर ए प्लस बी के पास 158 गिवन है, सी के पास एक और बी की कुल राशि से 101 रुपए कम है, मतलब कुल राशि ए और बी से कितना रुपए कम है 101। तो इसमें से 101 माइनस कर देता हूं तो सी के पास अमाउंट कितनी है। सी के पास अमाउंट है 57 रुपए और बी के पास सी से 23 अधिक है। तो बी के पास सी से अगर 23 अधिक है तो 23 इसके अंदर ऐड हो जाएगा। तो बी के पास कितनी अमाउंट है 7 3 10 और 5 और 2 7 और ये कितनी हो जाएगी 8 हो जाएगी। अगर बी के पास 80 रुपए है तो हमें फाइंड आउट किसका करना है, हमें ए का हिस्सा बताना है। और इधर हमें ए प्लस बी का टोटल कितना गिवन था 158 गिवन था। तो ए की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे 158 में से बी की वैल्यू क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। तो मेरा कितना आ जाएगा 78 मेरा ए का हिस्सा आ जाएगा। तो 78 कौन से ऑप्शन में है बी ऑप्शन में है। तो बी ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों राइट हो जाएगा। बी ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है, देखिएगा प्यारे बच्चों। तीन संख्याओं का अनुपात 3 2 और 5 है और उनके वर्गों का अनुपात का योग दे रखा है 1862। तो हमें बतानी है सबसे छोटी संख्या हमारी क्या होगी। सबसे छोटी संख्या हमारी क्या होगी। तो बताइएगा प्यारे बच्चों इसके अंदर हम क्वेश्चन को कैसे करेंगे। अब की बार क्या दे दिया इसने चेंज दे दिया वर्गों का योग। तो हम क्या मान लेते हैं अनुपात 3x 2x और क्या मान लेते हैं 5x। ठीक है, इनका वर्ग कितना होगा 3x का स्क्वायर प्लस में 2x का स्क्वायर प्लस में 5x का स्क्वायर किसके इक्वल दे रखा है 1862 के इक्वल दे रखा है। हमें सबसे छोटी संख्या बतानी है। तो ये मेरा 9x स्क्वायर, ये मेरा 4x स्क्वायर, ये मेरा 25x स्क्वायर और ये मेरा 1862 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसको 9 4 13 और 25 और 13 कितने होते हैं 38 होते हैं। 25 और 13 कितने होते हैं 38 होते हैं। तो 38x का स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा 1862 के इक्वल आ जाएगा। और x स्क्वायर की वैल्यू मेरी कितनी हो जाएगी 1862 डिवाइड में 38 हो जाएगी। तो मैं इसको कैंसिल आउट करूँगा 2 से तो यह मेरा 19 हो जाएगा। इसको कैंसिल आउट करूँगा तो ये मेरा कितना हो जाएगा 2 9 18 2 3 6 931 हो जाएगा। अब ये मैं 19 से काटूंगा इसको तो कितना हो जाएगा 19 चौके 76 और 19 निम में 171। तो कितना हो जाएगा x स्क्वायर की वैल्यू मेरी कितनी हो जाएगी 49 हो जाएगी और मेरी x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7 हो जाएगी। अगर x की वैल्यू मेरी 7 है तो हमें छोटी संख्या बतानी है। मेरी इधर छोटी संख्या क्या है छोटी संख्या मेरी इधर 2 थी। तो 1 यूनिट की वैल्यू अगर 7 है तो 2 यूनिट की वैल्यू मेरी कितनी हो जाएगी 14 हो जाएगी। जो मेरा आंसर होगा, जो मेरा क्या होगा प्यारे बच्चों आंसर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है, देखिएगा प्यारे बच्चों कैसे क्या है इस क्वेश्चन के अंदर। तीन संख्याओं का योग 98 है यदि पहली और दूसरी संख्या 2:3 के अनुपात में है और दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात गिवन है 5:8 है। तो हमें क्या बताना है, हमें बताना है दूसरी संख्या हमारी क्या होगी। देखिएगा तीन संख्याओं का योग क्या दे रखा है 98 दे रखा है। ये क्या दे रखा है प्यारे बच्चों, ये योग दे रखा है। यदि पहली और दूसरी संख्या का अनुपात दे रखा है, पहली और दूसरी संख्या का अनुपात कितना दे रखा है 2:3 दे रखा है। तो हमें बताना है कि दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात हमारा कितना गिवन है। दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात हमारा गिवन है 5:8
8 गिवन है। हमें क्या बताना है, हमें बताना है कि दूसरी संख्या क्या होगी। तो इसके अंदर देखिए कॉमन वैल्यू क्या है, कॉमन वैल्यू सेकंड है। सेकंड ये नहीं देखना, मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था, डिजिट में नहीं देखना, आपको कॉमन देखना है। तो फर्स्ट को इधर रखूंगा और थर्ड को मैं इधर रखूंगा। फर्स्ट और सेकंड का अनुपात 2:3 है और सेकंड और थर्ड का अनुपात 5:8 है। तो इस स्पेस में क्या कंप्लीट करूंगा, स्पेस को कंप्लीट करने के लिए मैं इधर 3 लिखूंगा, इधर मैं 5 पुट करूंगा। अब इसका मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो कितना हो जाएगा, ये मेरा 10 हो जाएगा, ये मेरा 15 हो जाएगा और ये मेरा कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। ये मेरा कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। अब देखिएगा हमें क्या बताना है, तो मुझे दूसरी संख्या बतानी है, मेरी दूसरी संख्या कितनी होगी। इनका जोड़ दे रखा था तीनों संख्याओं का, 10 15 प्लस में 24 का योग किसके इक्वल दे रखा है 98 के। और ये मेरा कितना हो जाएगा 10 और 15 25 और 24 कितना है जोड़ 49 की वैल्यू 98 के इक्वल है। तो 1 यूनिट की वैल्यू मेरी कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। 1 यूनिट की वैल्यू मेरी 2 हो जाएगी। और मुझसे किसकी वैल्यू पूछ रखी, सेकंड का मेरा कितना है 15 है, तो 15 की वैल्यू मेरी कितनी हो जाएगी 30। ऐसा कौन से ऑप्शन में गिवन है, ऐसा सी ऑप्शन में गिवन है। तो मेरा सी ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। सी ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों आज की क्लास आपकी इतनी थी, इधर ही वाइंड अप करते हैं, ठीक है।